हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी आता है। तो कंटिन्यूटी का मैंने पूरा मतलब समझा दिया है और डिफरेंशियबिलिटी का भी शायद मैंने बताया था, फिर भी हम दोनों का मतलब एक बार और बताते हैं अपनी ऐसे लेमैन लैंग्वेज में या आम भाषा में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने क्या बोला कि फंक्शन है और अगर ये फंक्शन कहीं पर टूट गया तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। और नहीं टूटा तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फंक्शन टूटा भले ना हो, टूटा नहीं है, फिर भी अगर कहीं शार्प टर्न ले लिया तो शार्प टर्न लेने की वजह से यहाँ एक क्या एज क्रिएट हो जाता है कि नहीं क्रिएट हो जाता है। तो ये स्मूथनेस इसकी खत्म होती है कि नहीं खत्म होती है। तो यहाँ पर फंक्शन स्मूथ नहीं रहा तो इसको हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कहीं टूटा ना हो, और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है, डिफरेंशियबिलिटी ये बताता है कि कहीं पर सडन टर्न तो नहीं है, शार्प टर्न तो नहीं है। तो शार्प टर्न यानी एज कहीं तो नहीं क्रिएट हो रहा है। तो अगर एज क्रिएट हो रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल, एज नहीं क्रिएट हो रहा है तो डिफरेंशिएबल। यानी पूरा फंक्शन स्मूथली चलता चला जाए तो समझ लो डिफरेंशिएबल है, और जरा सा भी स्मूथनेस में गड़बड़ी हुई तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। फिर बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि जैसे ये फंक्शन अब कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यस, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कहीं टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। बट नॉन डिफरेंशिएबल क्यों हो गया, क्योंकि कोना क्रिएट हो गया। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये नॉट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये टूट गया, नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा, ये अगर नॉट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों, अरे पहले कोना तो बाद में ढूंढेंगे। अगर टूट गया तो एक शार्प एज तो क्रिएट हो गया ना, जैसे एक फंक्शन है यहाँ पर टूट गया तो एक हमारे पास ये कोना बना और ये एक सडन जंप आया कि नहीं जाया, तो स्मूथनेस में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, जैसे ये बीच का पॉइंट गायब कर दिया तो स्मूथनेस डिस्टर्ब हुई कि नहीं डिस्टर्ब हुई। तो फिर जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वहाँ तो स्मूथनेस तो पक्की बात है डिस्टर्ब होना है। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो तो नॉन डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं वो फंक्शन भी क्या, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। जैसे मैं दूसरा बनाऊं, एक साइन एक्स का ग्राफ तुम जानते होगे। तो ये देखो, ये कहीं टूटा नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस। और ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम इसकी स्मूथनेस देखते हैं। तो ये बड़े आराम से चलता चला जा रहा है, कहीं इसकी स्मूथनेस डिस्टर्ब नहीं हुई है, इस वजह से ये हम क्या कहेंगे, ये डिफरेंशिएबल भी है। इसमें कहीं सडन टर्न नहीं आया है, कहीं पर शार्प एज नहीं क्रिएट हुआ, कोना नहीं क्रिएट हुआ। तो आई थिंक पूरी बात अब समझ में आ गई होगी। अब इसको रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, डस्टर अपना लाते हैं। ओके, तो ओके, तो लाइट चली गई थी भाई, रोकना पड़ा। हाँ, अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल टर्म और डेफिनेशंस पे। डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली क्या होता है मैंने बताया। अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ी थी ना, उसी तरह डिफरेंशियबिलिटी में मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हुए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने डिफरेंशियबिलिटी से पहले पढ़ाया है, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मान लो, चलो जाने दो, मैं पूरा बता ही देता हूँ क्या, कि मान लो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है ऐसे, तो ये रहा x, तो x पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, fx, y बराबर हमारे पास fx कोई फंक्शन है। अब मैंने x में थोड़ा सा कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी, तो इम्प्रूव करके कितना बढ़ाया, डेल्टा x बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस डेल्टा x। तो उसी के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या आ गया, x प्लस डेल्टा x आ गया। तो यहाँ पर एक जो मैथमेटिकल टर्म होता है डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज निकालना, और मैं चाह रहा हूँ चेंज निकालना, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये निकालना चाह रहा हूँ। यानी कि मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालना चाह रहा हूँ।
डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर देखो डेल्टा वाई क्या है और डेल्टा एक्स, तो डेल्टा चेंज है ना, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। चेंज का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो। तो बड़ी वैल्यू कौन सी रही, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस छोटी वैल्यू कौन, एफ एक्स, ये वाई में चेंज हो गया। और एक्स एक्सिस में चेंज निकालना है, एक्स से बढ़कर कितना हुआ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एक्स घटाओ तो डेल्टा एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, तो नीचे चेंज हमारे पास क्या रहा, डेल्टा एक्स रहा। अब देखो अगर इस चेंज को मैं कम करते चला जाऊँ, इस डेल्टा एक्स को मैं कम करते चले जाऊँ तो ये गैप घटता जाएगा। अच्छा, जब ये गैप घटेगा तो ये भी गैप क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और डेल्टा को मैं इतना छोटा कर दूँ, लगभग नेग्लिजिबल कर दूँ, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे चेंज है, मैंने जीरो नहीं किया उसको, चेंज को जीरो कर दूंगा तो ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे, ये और ये पॉइंट। मुझे चेंज को रखना है लेकिन कितना, बहुत ही ज़्यादा छोटा चेंज रखना है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने क्या कर दिया, एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो की तरफ बढ़ता जाता है, यानी बहुत ही चेंज छोटा होता चला जा रहा है, तो हम ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। और इधर कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इधर कितना आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा एक्स। तो हमारे पास जो ये चेंज होगा ये अभी तक एवरेज चेंज था, लेकिन जब हमने डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लगा दिया तो ये चेंज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये जो चेंज हुआ अभी वेरी वेरी स्मॉल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो गया, इसको मैं डेल्टा से ना दिखा के अब मैं इसको डी से दिखाता हूँ। डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज, तो डी वाई बाई डी एक्स, और जो कि किसके बराबर आएगा, इस लिमिट को सॉल्व करने पे आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई ये। इस लिमिट को सॉल्व करोगे और इसी को तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ के आगे की कहानी, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होता है, कॉस एक्स होता है, वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। तो जिन किसी भी सज्जन को ये जानना हो कि भाई इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे आया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया, ये तो फॉर्मूले रटाए गए हैं। तुम्हें अगर इसका कारण जानना हो, इससे निकाल के देखना, प्रूफ करना हो, तो हमारे डिफरेंशिएशन के पहले और दूसरे लेक्चर में जाओ। हमने पहले फर्स्ट 2 लेक्चर्स में यही बताया, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, हालांकि मुझे यही बताना है कि यही तो है डेरिवेटिव हो गया। तो इसमें कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यही जो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, या फिर किससे डिनोट करते हैं, या फिर वाई डैश से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का तब हम कर पाते हैं जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक तो डेरिवेटिव की ये भाषा होती है और एक डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी लिखा जाता है। मैं बस लिखा दे रहा हूँ कि कल को कहीं देखो तो कंफ्यूज मत हो जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ है और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स है। ये भी क्या है, एफ डैश एक्स, लेकिन एक्स कहाँ जा रहा है, ए तरफ जा रहा है। तो इसको मैं एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए बोल दूं, या फिर एफ डैश सीधे सीधे एक्स को क्या रख दूं, ए रख दूं, तो एफ डैश ए भी बोल सकता हूँ। तो डेरिवेटिव का एक ये भी सिंबल होता है, ये ऐसा भी फॉर्मेट होता है। ठीक, अब मैं आता हूं डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो अगर हमने कहा कि मान लो लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड वी वांट टू check डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू a पर। अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देन वी नीड टू फाइंड
वी नीड टू फाइंड LHD एंड RHD, जहाँ पर LHD होता है यार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, तुम लोग लिख लेना। अब बात यह है कि LHD RHD निकलते कैसे हैं, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें निकालना है LHD RHD, तो एट x इक्वल्स टू a पर ही चेक करना है, तो उस पर पहले निकालते हैं LHD, L लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश होता है और उसका डेरिवेटिव मुझे किस पे निकालना है, a पर निकालना है, तो f डैश x के बजाय क्या, x को क्या रख दिया, a रख दिया, f डैश a फंक्शन का डेरिवेटिव एट a निकालना है। लेकिन ये लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव कैसे पता चलेगा, a के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव a पर फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, अंदर x के जगह पे a माइनस h रखना है, क्या रखना है, a माइनस h और माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई कितना, माइनस h। ये फॉर्मेट होता है। f के अंदर क्या रखना है, a माइनस h। a माइनस h का हिंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अगर लेफ्ट हैंड निकालना है तो a माइनस h, राइट निकाल रहे होते तो a प्लस करना पड़ता, ठीक है ना। a क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे चेक करना है। तो ये निकल आया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड अब निकालेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। मान लो इस लेफ्ट हैंड की डेरिवेटिव की वैल्यू आई L1 आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे राइट हैंड, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना हो जाएगा, f डैश a, और राइट हैंड निकालना है तो इसलिए प्लस लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई कितना, प्लस एच। जो भी कंफ्यूजन होता है लोगों को यहाँ हो जाता है, यहाँ माइनस एच होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच होता है। और मान लो ये पूरा सॉल्व होके आ गया L2। तो LHD हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L1 और राइट हैंड डेरिवेटिव L2। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल को होना होगा तो L1 L2 को बराबर होना होगा, और अगर L1 L2 बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर इफ L1 इक्वल्स टू क्या, L2, अगर ये दोनों बराबर हैं तो देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। एंड दूसरा, अगर इफ L1 डज नॉट इक्वल्स टू L2 तो देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। ठीक, तो ये रही पूरी पटकथा, एक तरह से कहानी रही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की। तो थ्योरी मैंने पढ़ा दी, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मुझे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है। तो y इक्वल्स टू या फिर fx इक्वल्स टू x माइनस 2 का मॉड, और इसका बोला गया है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे। LHD हमारे पास कितना आएगा, अरे यार एक चीज़ तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे F2, तो मुझे सॉल्यूशन में F2 की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अरे FA लिखते थे, FA यहाँ पर A के जगह पे कौन आ गया, 2, तो F2 की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि पहले मैंने क्या निकालना है, F2 निकालना है। तो फंक्शन में x के जगह पे 2 रख दिया तो F2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 माइनस 2, दैट इज कितना, 0। तो F2 की वैल्यू तो 0 है। अब मैं करता हूँ LHD निकालता हूँ। LHD का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पर, a पर। a के जगह पे क्या है, 2, तो 2 लिख दिया। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाते हैं, निकाल रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू
0 और फंक्शन के अंदर a माइनस एच होता था तो a की जगह पे 2 है तो 2 माइनस एच और माइनस क्या f2 और डिवाइडेड बाई कितना माइनस एच। तो ये हमारे पास कितना आ गया लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन कौन सा रहा ये रहा, इसमें जहाँ जहाँ x है फंक्शन में क्या fx होता था कि नहीं होता था, अब x के जगह पे कौन आ गया है 2 माइनस एच। तो इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उसको हटा के 2 माइनस एच रख दोगे तो क्या बन जाएगा f ऑफ 2 माइनस एच। तो x को हटा के क्या रखा 2 माइनस एच और माइनस 2 तो है ही ये मॉड और माइनस f2 की वैल्यू तो 0 है, नीचे कितना आया माइनस h आ गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर कितना आया 2 2 कट गया, अच्छा अंदर बचा माइनस h और मॉड माइनस h तो प्लस h ही होता है क्योंकि किसी भी नेगेटिव का भी मॉड क्या बना देता है प्लस बना देता है। और नीचे कितना हुआ माइनस h। तो ये बताओ h और h कैंसिल हुआ तो हमारे पास कितना आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और हमारे पास कितना हुआ 1 अपॉन माइनस 1। तो अब h कुछ बचा ही नहीं तो h को रखो चाहे ना रखो, हमारे पास आंसर कितना हो गया -1 अपॉन 1 दैट इज -1। तो जो हमारे पास LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो आ गया -1। अब और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगर ये है RHD अब निकालना है तो RHD का मतलब होता है f डैश 2 प्लस जो कि आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना 2 प्लस h और माइनस कितना f2 डिवाइडेड बाई h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इस बार फंक्शन में x के जगह पे क्या है 2 प्लस h है तो इसी फंक्शन में x के जगह पे क्या रख देंगे 2 प्लस h तो क्या बन जाएगा 2 प्लस h और माइनस 2 तो था ही इसका मॉड माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाई कितना h, इस 2 से 2 ये मर गया ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर भी h और नीचे भी कितना h क्योंकि मॉड लगा है तो मॉड h की वैल्यू h ही होती है। तो ये कट गया आंसर कितना आया 1 आया। क्लियरली देख पा रहे हैं कि LHD -1 है और RHD क्या है +1 है। तो हम ये कह पाए कि हेयर ऐसे ही लिखना पड़ता है अगर बोर्ड में लिख रहे हो तो, बोर्ड एग्जाम में, इस बोर्ड पे नहीं बोर्ड एग्जाम। हाँ तो हेयर LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD तो हम कहते हैं हेंस दिस फंक्शन है ना फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन कहाँ जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, देखो 2 पॉइंट पे चेक कर रहे थे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ऐसे ही अंधी मार के कोई भी पॉइंट नहीं लिख देंगे, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे होंगे उसी पॉइंट पे हम बताएंगे। अगर कोई पूछे सर 1 पे तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, तुम्हारी मर्जी तुम चेक करके देख लो एक बार ठीक है ना। 2 को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, 2 को छोड़ दो बाकी किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो ये डिफरेंशिएबल ही आएगा, बस 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ क्या क्या ज़रूरत पड़ती है LHD RHD की, ये क्या होते हैं, इनको कैसे निकालते हैं ये बताया और मैंने एक क्वेश्चन कराया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी में एक आध और ऑब्जर्वेशन बता देंगे। मैंने अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक लगती है, वही होती है कुछ छोटी छोटी बातें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।